नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं राजस्थान की ऊंची पहाड़ियों की सैर पर। और ये कोई ऐसी वैसी सैर नहीं होगी, ये होगी आसमान में। हम बात करने वाले हैं राजस्थान के 7 शानदार रोपवेज की। ये सिर्फ सफर नहीं है, बल्कि अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। तो चलिए जानते हैं इन हवा में तैरते हुए मंदिरों तक पहुंचने की कहानी। तो सबसे पहले ये रोपवे होता क्या है? अरे आसान भाषा में समझिए, ये पहाड़ों पर चढ़ने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो घंटों की खड़ी चढ़ाई को ना मिनटों में पूरा कर देती हैं। और राजस्थान में तो ये समझिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि यहाँ कई प्राचीन और जरूरी मंदिर पहाड़ियों की चोटी पर बसे हैं। तो इन रोपवेज की वजह से भक्तों और पर्यटकों का पहुंचना बहुत आसान हो गया है। पर हाँ, ये नंबर बिल्कुल याद रखने वाला है। 7। राजस्थान में कुल 7 रोपवे हैं। और मजे की बात यह है कि हर एक की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग पहचान है। तो ठीक है, अब जब हमें गिनती पता चल गई है, तो क्यों ना थोड़ा सा समय में पीछे चलें। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए सफर शुरू करते हैं राजस्थान के सबसे पहले रोपवे की कहानी से। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती दौर की, वो परियोजनाएं जिन्होंने इस सफर की नींव रखी। और ये रहा राजस्थान का सबसे पहला रोपवे। बात है साल 2006 की। जगह जालौर का सुंदा माता मंदिर। यहीं से राज्य में रोपवे के एक नए युग की शुरुआत हुई थी। और जरा इसकी लंबाई पर गौर कीजिए, पूरे 800 मीटर। ये सिर्फ पहला ही नहीं था, बल्कि आज भी इतने सालों बाद भी ये राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है। मतलब ये एक रिकॉर्ड है जो अब तक कायम है। ठीक इसके 2 साल बाद यानी 2008 में ये सफर पहुंचता है झीलों की नगरी उदयपुर। यहां पर मनसापूर्णा करणी माता मंदिर के लिए राज्य का दूसरा रोपवे बनाया गया। इसकी लंबाई है 387 मीटर। हाँ, पहले वाले से तो काफी छोटा है, लेकिन इसने उदयपुर के टूरिज्म को वाकई एक नई उड़ान दी। इसके बाद कुछ सालों का एक गैप आता है और फिर 2016 में पवित्र शहर पुष्कर में सावित्री माता मंदिर के लिए तीसरा रोपवे शुरू होता है। इससे वहां आने वाले तीर्थयात्रियों को बहुत बड़ी राहत मिली। और ये वाला भी कोई छोटा मोटा रोपवे नहीं है, पूरे 700 मीटर। ये बनता है राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा रोपवे। तो ये बात याद रखने वाली है, नंबर 1 पर सुंदा माता और नंबर 2 पर सावित्री माता। तो ये तो थी शुरुआती कहानी। अब आते हैं आधुनिक दौर में, एक ऐसा दौर जहां रोपवे बनाने के काम ने एकदम नई रफ्तार पकड़ ली। साल था 2019 और अब बारी थी राजधानी जयपुर की। जयपुर के पास सामोद के वीर हनुमान मंदिर में चौथा रोपवे शुरू किया गया। इसकी लंबाई है 400 मीटर। इस लिस्ट में एक और अहम नाम जुड़ गया। फिर आया साल 2023 और जयपुर को एक और शानदार तोहफा मिला। ये था खोले के हनुमान जी मंदिर को अन्नपूर्णा माता मंदिर से जोड़ने वाला 5वां रोपवे। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक और रोपवे नहीं है। 436 मीटर लंबा ये रोपवे एक बहुत ही खास वजह से जाना जाता है। ये राजस्थान का पहला स्वचालित यानी कि ऑटोमेटेड रोपवे है। इसका मतलब ये कि इसमें केबिन लगातार चलते रहते हैं, किसी के लिए रुकते नहीं। इंतजार का झंझट खत्म। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग थी। और अब बात करते हैं सबसे लेटेस्ट अपडेट की। साल 2024 तो इस मामले में कमाल का साल रहा है, क्योंकि इस एक साल में ही एक नहीं बल्कि दो नए रोपवे शुरू हुए। तो ये हैं हमारे छठे और 7वें रोपवे। एक तो उदयपुर में नीमच माता मंदिर का, जिसकी लंबाई 430 मीटर है, और दूसरा सीकर में, जो काजल शिखर माता को जीण माता मंदिर से जोड़ता है। दोनों ने ही 2024 में अपना सफर शुरू किया है। तो ये थी कहानी राजस्थान के 7 रोपवे की। अब चलिए एक बार फटाफट से वो सारी मुख्य बातें दोहरा लेते हैं जो हमें याद रखनी है, खासकर परीक्षाओं के नजरिए से। देखिए, यहां एकदम साफ नजर आ रहा है। लंबाई के मामले में सुंदा माता सबसे आगे है, 800 मीटर, मतलब लगभग 1 किलोमीटर के करीब। उसके ठीक पीछे हैं सावित्री माता 700 मीटर पर। और फिर आता है जयपुर का ऑटोमेटेड रोपवे, जो भले ही लंबाई में तीसरे नंबर पर हो, पर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं जरूरी पॉइंट्स। सबसे लंबा कौन सा है? सुंदा माता। दूसरा सबसे लंबा सावित्री माता। पहला ऑटोमेटेड खोले के हनुमान जी। और सबसे नए जो 2024 में बने, नीमच माता और काजल शिखर माता। बस इतना याद रखना काफी है। तो जिस रफ्तार से ये नए रोपवे बन रहे हैं, उसे देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि राजस्थान का अगला यानी 8वां रोपवे कहां बनेगा? कौन सा ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है?
ये सोचना भी अपने आप में काफी रोमांचक है।